हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा फर्स्ट लेसन चालू है उसका लास्ट हेडिंग है क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी के पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो वो सेक्रेटरी काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वालिटीज़ टू हैव द सेक्रेटरीज, देखते हैं। फर्स्ट एक्यूरेसी का, सेक्रेटरी ने अपना काम एक्यूरेट करना चाहिए, उसके काम में एक्यूरेसी होना चाहिए। देखते हैं एक्यूरेसी, पहला क्वालिटी है सेक्रेटरी का। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। एक्यूरेसी का मतलब है वो एक करेक्टनेस, जो भी काम वो करता है ऑफिस में या कंपनी में वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अ सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन हिज वर्क लाइक ड्राफ्टिंग लेटर्स, रिकॉर्डिंग मिनट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। सो इस तरह से जो सेक्रेटरी जो काम करता है ऑफिस में, कंपनी में, जो लेटर ड्राफ्टिंग करता है, लेटर सेंड करता है, जो मैं मीटिंग हुई है उसका जो मिनट्स रिकॉर्ड करता है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। या मेंटेन जो रिकॉर्ड्स, मीटिंग का रिकॉर्ड्स या अदर अकाउंट्स रिकॉर्ड, बुक का रिकॉर्ड है, तो सेक्रेटरी का जो काम है उसके काम में उसने एक्यूरेट होना चाहिए, उसके काम में एक्यूरेसी आनी चाहिए, तो सेक्रेटरी काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये पहला क्वालिटीज है एक्यूरेसी। सेकंड देखते हैं हम अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है देखते हैं। अडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। तो इसका मतलब यही है, क्या कंपनी के सामने या ऑफिस के सामने जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी को अपना काम में चेंज करना पड़ता है, अडेप्ट का करना पड़ता है सेक्रेटरी को अपना काम। मतलब जो सामने जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी को अपना काम करना पड़ता है। द सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। तो जो सिचुएशन कंपनी में या ऑफिस में चेंज होती है, एक तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन चेंज होती है, और जो मैनेजमेंट है वो समटाइम जो पॉलिसीज़ है उनका चेंज होता है, नया पॉलिसी फ्रेम करते हैं। तो इसके तहत जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी को अपना काम करना पड़ता है, जो भी अडेप्टेबिलिटी है वो उनको करनी पड़ती है। तो ये उसका सेकेंड क्वालिटी है सेक्रेटरी का। देन थर्ड क्वालिटीज है कोऑपरेटिवनेस। वो सहकार्य उसने दूसरों को करना चाहिए, ऑफिस में कंपनी में जब काम करता है तो दूसरों को सहकार्य करना चाहिए। देखते हैं कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब सेक्रेटरी कौन सी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में या संस्था में काम करता है तो वो विलिंगली उन्होंने अपने खुद के इच्छा से दूसरों को मदद करनी चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो अचीवमेंट हो सके, वो प्राप्त हो सके। इसलिए जो सेक्रेटरी है उन्होंने दूसरों को हेल्प करना चाहिए, ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो कंप्लीट होना चाहिए, वो अचीवमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से सेक्रेटरी ने कोऑपरेटिवनेस होना चाहिए। जब ऑफिस में काम करता है, कंपनी में काम करता है, तो दूसरों को हेल्प करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, ताकि कंपनी का ऑब्जेक्ट पूरा हो सके। फोर्थ इधर क्वालिटी सेक्रेटरी को दिया है कर्टसी। सेक्रेटरी के पास कर्टसी होना चाहिए, बोलने में या जो बिहेवियर है उसमें कर्टसी होना चाहिए। देखते हैं कर्टसी क्या है। इट इम्प्लाइज पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। कर्टेसी का मतलब क्या, पोलाइटनेस होना चाहिए, बोलने में उनके पोलाइटनेस आना चाहिए, काइंडनेस आना चाहिए। अ सेक्रेटरी शुड बी कर्टियस वाइल डीलिंग विथ पीपल। जब वो पीपल के साथ बात करता है, जो लोग हैं उनके साथ बात करता है, तो उनके बात करने में पोलाइटनेस होना चाहिए, कर्टेसी होना चाहिए, तो सामने वाले को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इस तरह से ये सेक्रेटरी बाय क्वालिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। कर्टेसी होना चाहिए, जब वो बात करता है सामने वालों को तो उसके बोलने में कर्टेसी आना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है उसमें कर्टेसी आना चाहिए, ताकि सामने वाले जो लोग हैं, जो पीपल है, उनको अच्छा महसूस हो सके, उनको अच्छा रिस्पेक्ट मिल सके। तो कर्टेसी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है सेक्रेटरी का। नेक्स्ट क्वालिटी है सेक्रेटरी का 5 नंबर का इनिशिएटिव। शुरू करना, स्टार्ट करना, खुद से स्टार्ट करना। देखते हैं इनिशिएटिवनेस मीन्स अ पर्सन टेंडेंसी टू टेक एफर्ट्स वॉलंटरीली टू अकम्प्लिश टास्क। सो इस तरह से सेक्रेटरी को जो टास्क दिया है, जो काम अपॉइंटमेंट करके दिया है, वो उन्होंने पूरे एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ, वॉलंटरीली खुद की इच्छा से करना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एम
अचीवमेंट हो सके, इस तरह से सेक्रेटरी की टेंडेंसी होना चाहिए कि कौन सा भी काम खुद की इच्छा से पहले शुरू करना चाहिए। जो उनको काम कंपनी ने दिया है, टास्क दिया है, वो काम खुद की इच्छा से और उनके लिए सेक्रेटरी ने एफर्ट्स करना चाहिए। ये टेंडेंसी सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिवनेस। द सेक्रेटरी शुड टेक द इनिशिएटिव टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर्स इफ़ दे आर नॉट प्रेजेंट। जब कौन सा भी एम्प्लॉयर मतलब मालक, बॉस, मास्टर, एम्प्लॉयर्स, बिजनेसमैन कोई भी जब प्रेजेंट नहीं रहता कंपनी में और ऐसी सिचुएशन कंपनी के सामने आती है क्या डिसीजन लेना पड़ता है ऑन दी स्पॉट, तो उस टाइम सेक्रेटरी ने अपना जो इनिशिएटिवनेस है जो उन्होंने लेना चाहिए ताकि जो डिसीजन है वो टाइम पे ले सके और कंपनी का और जो एम्प्लॉयर है, बिजनेसमैन है, उनका अच्छी तरह से बेनिफिट हो सके। तो कंपनी के बेनिफिट के लिए सेक्रेटरी ने इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। ये इसका क्वालिटीज होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वालिटी सेक्रेटरी का लीडरशिप। अ सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड, एडवाइज, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट। तो सेक्रेटरी के पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ये होना चाहिए लीडरशिप। उन्होंने नेतृत्व करना चाहिए क्या जो सामने वाले जो लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ है कंपनी के ऑफिस में, जो लोग उनके सबऑर्डिनेट है, उनको गाइड करना चाहिए, उनको समटाइम एडवाइस देना चाहिए अच्छी तरह से। जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उसके बारे में उनको एडवाइस देना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। जो उनके हाथ के नीचे जो सबऑर्डिनेट है, जो ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो इस तरह से सेक्रेटरी ने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको जो सबऑर्डिनेट है उनको कोऑपरेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। द लीडरशिप स्किल ऑफ अ सेक्रेटरी हेल्प टू क्रिएट टीम स्पिरिट। सो इस तरह से जब सेक्रेटरी लीडरशिप करता है तो इसका अच्छा परिणाम कंपनी को देखने मिलता है और इसमें टीम स्पिरिट बढ़ती है और लोग अपनी इच्छा से, जो एम्प्लॉय कंपनी के अपनी इच्छा से काम करते हैं। तो इस तरह से सेक्रेटरी ने इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को। तो लीडरशिप क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी के पास एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है लॉयल्टी। सेक्रेटरी लॉयल होना चाहिए, वो निष्ठावान होना चाहिए, वो विश्वासु होना चाहिए। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस, वो भरोसे लायक होना चाहिए, वो विश्वासु होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए। सेक्रेटरी वर्क इज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल नेचर। द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर शुड नॉट डिस्क्लोज मैटर्स ऑफ अ सेक्रेटरी टू एनीवन। सो इस तरह से सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है कंपनी का और ऑफिस का। सो इस तरह से सेक्रेटरी ने कोई भी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से सेक्रेटरी के पास एक क्वालिटीज़ होना चाहिए। देन नेक्स्ट है ऑर्डरलीनेस। सो देखते हैं, फिर से देखते हैं से क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है लॉयल्टी। सेक्रेटरी लॉयल होना चाहिए, वो निष्ठावान होना चाहिए, वो विश्वासु होना चाहिए। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस, वो भरोसे लायक होना चाहिए, वो विश्वासु होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए। सेक्रेटरी वर्क इज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल नेचर। द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर शुड नॉट डिस्क्लोज मैटर्स ऑफ अ सेक्रेटरी टू एनीवन। सो इस तरह से सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है कंपनी का और ऑफिस का। सो इस तरह से सेक्रेटरी ने कोई भी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से सेक्रेटरी के पास एक क्वालिटीज़ होना चाहिए। देन नेक्स्ट है ऑर्डरलीनेस। सो देखते हैं, फिर से देखते हैं 7 नंबर क्वालिटीज़ लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस। सो सेक्रेटरी के पास एक क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए, वो विश्वासु होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए। सो सेक्रेटरी वर्क इज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। सो सेक्रेटरी काम है क्या उन्होंने जो ऑफिस का और कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो किधर भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, सेक्रेटरी काम है। द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, इसलिए वो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है ताकि कोई भी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कंपनी का वो बाहर नहीं आ सके। शुड नॉट डिस्क्लोज मैटर्स ऑफ सीक्रेसी टू एनो। सो इस तरह से कंपनी सेक्रेटरी ने कंपनी का या ऑफिस का कोई भी सीक्रेट मैटर बाहर के साइड में कोई भी ओपन नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो इस तरह के सेक्रेटरी काम है और ये इसका क्वालिटीज़ है क्या कंपनी के साथ वो निष्ठावान होना चाहिए, वो लॉयल्टी होना चाहिए ताकि कंपनी आगे जा सके। नेक्स्ट क्वालिटी है सेक्रेटरी का ऑर्डरलीनेस।
it means doing the work in a systematic manner. सो सेक्रेटरी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है क्या, वो जो काम करता है वो सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए, हर काम का प्रोसेस हो प्रोसेस से होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए. इट हेल्प द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम. सो इस तरह से ये ऑर्डरलीनेस इस तरह का क्वालिटीज़ है कि इसके सहायता से इसके हेल्प से सेक्रेटरी अपना काम प्रॉपर ऑर्डर से पूरा करता है और इन टाइम वो काम पूरा होता है. सो ये क्वालिटी सेक्रेटरी पास होना चाहिए, ऑर्डरलीनेस. नेक्स्ट क्वालिटीज़ है प्लीजिंग पर्सनैलिटी. सो प्लीजिंग पर्सनैलिटी क्वालिटी सेक्रेटरी पास होना चाहिए. अ सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी. एक पर्सनैलिटी उसके पास अच्छी पर्सनैलिटी होना चाहिए ताकि सामने वालों को भी देखकर ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी इसके जैसा बन जाऊँ. दिस इम्प्लाइज हिज वे ऑफ टॉकिंग, मैनरिज्म, गुड टेम्पर, कॉन्फिडेंशियल अप्रोच एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंज एंड सिचुएशन इन अ काल्म वे. सो इस तरह से सेक्रेटरी के पास प्लीजिंग जो पर्सनैलिटी होना चाहिए कि उनके पास मैनर अच्छा होना चाहिए, गुड टेम्पर उसका होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल अप्रोच होना चाहिए और विलिंगली कौन सी भी चैलेंज है बाहर के वो उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए. और जो सिचुएशन कंपनी के ऊपर आई है वो कामली उन्होंने हैंडल करना चाहिए. सो इस तरह से सेक्रेटरी जो सिचुएशन हैंडल करना चाहिए. क्या जो जब भी कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सेक्रेटरी ने सोच समझ कर वो डिसीजन लेना चाहिए, कामली डिसीजन लेना चाहिए. तो ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी सेक्रेटरी पास चाहिए तो अच्छी तरह से काम कर सकता है. नेक्स्ट क्वालिटीज़ है नॉलेज सीकर. क्योंकि सेक्रेटरी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है बाहर से अंदर से, तो सेक्रेटरी को हमेशा नॉलेज सीकर होना चाहिए, जिधर नॉलेज मिलता है उधर से लेना चाहिए. अ सेक्रेटरी शुड अपडेट इज अ नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू परफॉर्म सिचुएशन फंक्शन. सो इस तरह से सेक्रेटरी ने नॉलेज अपडेट करना चाहिए ताकि जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़े तो सेक्रेटरी का नॉलेज यूज़ हो सके और वो अच्छी तरह से काम कर सके. इसलिए सेक्रेटरी ने हमेशा नॉलेज सीकर होना चाहिए, जिधर से नॉलेज मिलता है उधर से लेना चाहिए और कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहिए. तो ये क्वालिटी 10 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज सीकर. नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी. इट इज़ रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रेफर टू द डूइंग थिंग्स एट अ अप्रोप्रिएट टाइम. सो इस तरह से सेक्रेटरी ने पंक्चुअलिटी होना चाहिए जो अपने काम में जो उनको काम टास्क अपॉइंटमेंट दिया है कंपनी ने वो विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए. लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. सो इस तरह से जो पंक्चुअलिटी है वो क्रिएट्स करता है बैड इंप्रेशन. एक बार हो गया तो उसका इफेक्ट जो कंपनी के ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है. इसलिए सेक्रेटरी ने अपना काम जो पंक्चुअल है वो पंक्चुअल होना चाहिए, काम पे ऑन टाइम वो काम करना चाहिए, विद इन जो टाइम उनको अलॉट किया है वो टाइम के अंदर वो काम होना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, कंपनी का बेनिफिट होगा. तो सेक्रेटरी पास से क्वालिटीज़ होना चाहिए. और सेकेंड लास्ट क्वालिटीज़ है साउंड जजमेंट. उसको जजमेंट का नॉलेज होना चाहिए. जब वो ऑफिस में काम करता है, कंपनी में काम करता है तो उसके पास जजमेंट होना चाहिए. देखते हैं अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली टेक करेक्ट डिसीजन. सो इस तरह से सेक्रेटरी के पास ये नॉलेज होना चाहिए क्या जो सिचुएशन कंपनी के सामने खड़ी है उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी ने करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए ताकि जो मुसीबत कंपनी के ऊपर आई है वो कम हो सके और वो उसके ऊपर ओवरकम कर सके जो सिचुएशन मुसीबत आती है. द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इज सब ऑर्डिनेट. सो इस तरह से सेक्रेटरी ने जो अपने सब ऑर्डिनेट से एम्प्लॉयज़ है ऑफिस की कंपनी के उनके काम का जो परफॉर्मेंस है वो देखना चाहिए, उसका जज करना चाहिए और इफेक्टिव काम करने में उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ और सब ऑर्डिनेट अच्छी तरह से काम कर सके. तो ये क्वालिटी सेक्रेटरी के पास होना चाहिए, साउंड जजमेंट. और लास्ट है टैक्टफुलनेस. उसके पास टैक्टफुलनेस चाहिए तो अच्छी तरह से काम करेगा, कंपनी का बेनिफिट होगा. इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर. सो टैक्टफुलनेस आदमी के पास होगा, सेक्रेटरी के पास होगा तो कौन सी भी सिचुएशन कंपनी के ऊपर आने दो वो अच्छी तरह से हैंडल करेगा. उसके जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन हैंडल करेगा और कंपनी के ऊपर जो मुसीबत आती है वो कम करने का ट्राई करेगा वो. As secretary has to deal with different person and situation, his quality will help secretary in acting and reacting in a wise and
सेंसिबल वे। सो इस तरह से कौन सी भी जब कंपनी के ऊपर मुसीबत आती है तो सेक्रेटरी अपनी जो क्वालिटी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और एक्टिंग और जो रिएक्टिंग है उसके साथ सेंस अपना यूज़ करना चाहिए, और अच्छी तरह से उसके ऊपर उसमें से जो वे जो मार्ग है वो निकालना चाहिए, और कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम करता है तो उसको खाली कंपनी का ही सोचना चाहिए, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव टारगेट है वो पूरा करना चाहिए। सो इस तरह से एक क्वालिटी सेक्रेटरी के पास चाहिए, टैक्टफुलनेस, ताकि कंपनी आगे जा सके, उनका जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो पूरा हो सके। तो इस तरह से जो हमने 13 क्वालिटी सेक्रेटरी के पास होना चाहिए, तो अच्छी तरह से सेक्रेटरी का काम कर सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।